दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम निकालना सीखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलसीएम निकालना। दोस्तों एलसीएम निकालने से पहले हम लोग एलसीएम क्या होता है जान लेते हैं। तो दोस्तों एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त के नाम से जाना जाता है और इसे छोटा रूप में लॉसर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एलसीएम को हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी कि लॉसर। अब लॉसर कैसे ज्ञात किया जाता है चलिए बताते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है 6, 8, 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6, 8, 12 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके की लाइनिंग करेंगे और यहाँ पे 6, 8, 12 लिख देंगे। उसके बाद छोटा से छोटा संख्या लेंगे, छोटा से छोटा संख्या लेंगे और इससे विभाजित करेंगे एक को छोड़कर, क्योंकि एक से तो सभी संख्या कट जाती हैं। ठीक है, तो एक को छोड़कर लेना है यानी कि 2 आएगा। तो संख्या चुन कर लेना है कि यह इस संख्या में भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से इन सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा। तो 2 लेते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यानी कि 2 से 6 में भाग करना है, फिर 2 से 8 में भाग करना है, 2 से 12 में भाग करना है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी 2 से जब तक कि पूरा संख्या 2 से कट ना जाए। ठीक है, चलिए अब फिर 2 से काटते हैं। 2 से 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे। जो संख्या नहीं कटेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, फिर अगले टर्न में आपको बताते हैं क्या करना है। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 आ जाए। 2 दूना 4 कट गया, 2 3 6। अब 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 को लिख देंगे। 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे। अब 2 से क्या है सभी संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। अब यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे। 3 है, 3 से 3 कट जाएगा। 3 1 कम 3 1, 3 1 कम 3। तब तक हम भाग करने की प्रक्रिया करते हैं जब तक कि लास्ट में भागफल हमारा 1 1 ना आ जाए। भागफल हमारा 1 1 ना आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, छोटा संख्या लेना है और बारी बारी दी गई संख्याओं में भाग करना है। जितना संख्या दिया रहेगा उतना संख्या कमवाइज के रूप में लिख लेंगे और उन सभी संख्याओं में भाग करेंगे और भाग के दौरान जो भागफल आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। फिर वही संख्या लेना है, चाहे अन्य संख्या लेना है, यदि कोई भी संख्या लेंगे उससे भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। आई होप आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, यहाँ पे लिखना है 6, 8, 12 का एलसीएम इक्वल टू जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया है उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 2 3, उसके बाद 3 एक बार है, 3 एक बार है। अब यहाँ पे इन सभी का गुणा कर लेंगे आपस में और जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए दोस्तों गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, यानी कि 24 ही हमारा आंसर है। इस तरीके से दोस्तों एलसीएम निकाला जाता है। चलिए एक और सवाल आप लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है 15, 48, 60 का लॉसर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो कैसे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक लाइनिंग करनी है और यहाँ पे दी गई संख्याओं को लिख लेना है। 15, 48, 60। अब छोटा से छोटा संख्या लेना है, इन सभी संख्याओं में बारी बारी से भाग करना है और भागफल को कॉमावाइज के रूप में लिखते चला जाना है। 2 लेंगे, 2 से 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 3 6 0, फिर 2 लेंगे। अब 2 से 15 में भाग करेंगे, नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब
2 से 30 में भाग करेंगे, 2 एक कम 2, हासिल 1, 2 पछे 10, फिर 2 लेंगे, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब फिर से हम लोग 2 लेंगे, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 3 6, अब 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब कौन सी संख्या लेंगे, अब देखिए अब 15 है, 3 है, 15 बचा है, ठीक है। 2 से तो यह संख्या कटेगा नहीं, तो अब हम लोग 3 लेंगे, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, क्योंकि 15 और 3 और 15 क्या है, 3 के गुणज है, तो कट जाएगा, जरूरी सी बात है। 3 से 15 में भाग करेंगे, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर हम लोग 5 लेंगे, क्योंकि अब 3 से कोई संख्या कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो अब 5 लेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहाँ पे हमारा लास्ट में 1 1 आ जाएगा, तब यहीं पर हम लोग ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि हमें 1 1 लाना है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है 15 48 60 का एलसीएम या लॉसर, ठीक है। 15 48 60 का एलसीएम या लॉसर इक्वल टू, यानी कि बराबर, यहाँ पे जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 है, 1 3 है, 5 1 है, 5 1 है, ठीक है। इस तरीके से गुणा के रूप में लिख लेंगे और इन सभी का आपस में गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 का गुणा 5 में करेंगे तो 240 आएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे गुणा करके दिखा देते हैं। 48 गुणे 5, 5 और 40 को 0 हासिल 4, अब 5 को 20 4 24, यानी कि 240। दिस इज राइट आंसर। आई होप आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,